अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि मज़दूरों की तनख्वाहों का मामला है। इसके अलावा जो NICVD सिंध के दिल के अस्पताल, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके जो मुलाजमीन है और अफसरान, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। सिंध हाई कोर्ट की जानब से इंतहाई सख्त ऑब्जर्वेशन आई है सामने। और इसके अलावा जो सईं कैम अली शाह साहब हैं, उनके ऊपर से एक गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी वो टल गई है। उसकी पूरी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन असगर उमर साहब से जो मुकम्मल हम तफसीलात लेंगे वो लेंगे मजदूरों की तनख्वाह जो सिंध हुकूमत ने अपने बजट में मुकर्रर की थी 25,000 रुपये। अब सनतों में वो तनख्वाह के जो इस फैसले में जो फैसला किया गया था तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पहले मैं वक्तन वक्तन बताता रहूँ, लेकिन आज क्योंकि 6 समातें मुसलसल हुई हैं, फैसला महफूज हो चुका है। अब क्या समात के दौरान किसने क्या कहा, सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था, अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन आ सकती है, और उसके बाद फिर फैक्ट्री के जो इंडस्ट्रीज़ के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल में क्या कहा, असगर उमर साहब बताएंगे। आपने सारे केस को जो है सर आपने फॉलो किया, डे 1 से डेढ़ दो घंटे भी समात होती रही, सारा आपने कवर किया, रिपोर्ट भी किया। तो अब आपको क्या लग रहा है, एक तो केस जो रुख क्या अख्तियार करेगा, दूसरा सूबाई हुकूमत के मामले में जो आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फरमाया है, उससे क्या लग रहा है कि अब ये क्या अदालत ही फैसला करेगी या फिर सूबाई हुकूमत के पास दोबारा ये मामला जा सकता है? देखें, शायद ये मामला ये है कि कम से कम तनख्वाहों का तयन करने के लिए पहले वज़ीर आला या जो वज़ीर ख़जाना होता था, किसी बजट में वो सूबाई हुकूमत का ऐलान करता था कि मज़दूरों की ये तनख्वाह होगी। और लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये मामलात हुए और फिर ILO की सिफारिशात आई, तो एक वेज बोर्ड बनाया गया है। वो रिकमेंडेशन देता है कि मज़दूरों की क्या तनख्वाह होनी चाहिए, वो हालात का जायज़ा लेता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की इंक्वायरी करता है और उसकी बुनियाद पर तयन करके ये भेजता है। दिसंबर 2020 में इनका मामला चलता रहा और 19,000 पर इनके दरमियान ये मामला तय पा गया कि कम से कम तनख्वाह 19,000 होनी चाहिए, क्योंकि मजदूरों का कहना था कि ज़्यादातर सूबाई हुकूमत सर और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के दरमियान मामला तय पा गए थे। हाँ, सूबाई हुकूमत एक बोर्ड तय वो मुकर्रर करती है जिसका चेयरमैन एक सरकारी अफसर होता है ग्रेड 19 का। उसके बाद एम्प्लॉयर्स के भी और एम्प्लॉई के भी, यानी मालकान इंडस्ट्री के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, इनके भी नुमाइंदे होते हैं और मज़दूरों के भी नुमाइंदे होते हैं। चार इनके नुमाइंदे होते हैं। तो इनमें ये बाहमी इत्तफाक हो गया था कि 19,000 तनख्वाह होना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है, इसलिए ज़्यादा मुआशत अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसमें बहुत सारे लोग मुतमईन हो गए थे और उन्होंने ये सिफारिशात करके सिंध हुकूमत को भेज दी थी। लेकिन सिंध हुकूमत को इस वक्त बड़ा हीरोइज़्म का मामला हुआ, क्योंकि हुआ ये कि पहले 19,000 रुपये तनख्वाह पंजाब हुकूमत ने भी मुकर्रर की थी, लेकिन इसके बाद पंजाब हुकूमत ने उसको रिव्यू किया और 20,000 तनख्वाह कर दी। KPK में 21,000 रुपये तनख्वाह कर दी गई। इस तरीके से बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्री कम है, तो खैर वहाँ का कंसीडर नहीं था। यहाँ पर सूबाई हुकूमत बड़ी जज्बाती हुई, उन्होंने कहा कि ये कैसे सूबे कर सकते हैं। इन्होंने उठाया और एकदम 25,000 का ऐलान कर दिया, बोर्ड की सिफारिशात को निगलेक्ट करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए। अगर आपको उससे एग्री नहीं थे, आप समझते थे कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, तो आप दोबारा फैसला बोर्ड की जानिब भेज देते। लेकिन यहाँ पर जनाब वज़ीर साहब ने एक सियासी फ़ायदे के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, तो ज़ाहिर है कि मालकान परेशान हो गए कि ये किस तरीके से दिया जाएगा। कोविड की वजह से पाबंदियाँ हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, घंटों बिजली नहीं मिलती, गैस का एक प्रॉब्लम है, गैस नहीं मिल रही, गैस नहीं मिलती तो के इलेक्ट्रिक को बिजली नहीं मिलती। एक कराची का एक बड़ा मसला है। तो जैसे आज खालिद जावेद साहब एक वकील हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम कराची चैम्बर को नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद नहीं हैं। हम देखते हैं कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है वो भी बेचारा रो रहा है। जी, तो हम भी चाहते हैं कि मज़दूरों की तनख्वाह 50,000 हो जाए, लाख हो जाए, लेकिन इससे चीज़ों की तैयारी और लागत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वही इंडस्ट्री पहले ही कराची से बल्कि पाकिस्तान से बाहर जा रही है, बांग्लादेश, श्रीलंका या कहीं और चली जाती है, तो इससे हमारा नुकसान होगा, इससे मज़दूर को फ़ायदा नहीं होगा। और इसको इंडोर्स किया अदालत ने। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने खुलकर कहा कि ऐसा लगता है कि मज़दूरों की हमायत हासिल करने के लिए हुकूमत ने यह भी ऐलान किया, और इस वक्त ये लग रहा है कि मज़दूर भी इनके साथ हैं और हुकूमत भी साथ हैं कि 25,000 रुपये तनख्वाह हो जाए। लेकिन ये हीरोइज़्म का मामला है, लोग हीरो बनना चाहते हैं, एक ऐलान कर दिया। लेकिन सोचना ये चाहिए कि क्या मज़दूर 25,000 रुपये घर ले जा सकेगा? क्या फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी? कागज़ पर ऐलान कर देंगे, वाह वाह हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या मज़दूर अपने घर ये पैसे लेकर जा सकेगा? फिर वकीलों ने दूसरा ये भी बताया कि सर ये मिनिमम तनख्वाह है, लिविंग
कास्ट कुछ और है, मिनिमम कास्ट कुछ और है। एक शख्स जो नौजवान आता है वो 18,000 तनख्वाह से आगे चला जाता है, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं होती 5 अफराद की। जो सीनियर हो जाते हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। खैर ना, सरकारी वकील का भी आज ये कहना था कि हुकूमत का इख्तियार है कि वो जितनी तनख्वाह मुकर्रर करे, और हुकूमत तो बिल्कुल रियासत माँ जैसी होती है और हर शहरी का, हर मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेकिन इस पर अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत इस तरीके से, बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर ये जज्बा है माँ जैसा, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत जो आगे बढ़ कर ये बात कर रही है। लेकिन वो सूबाई हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ कि रियासत माँ जैसी है, ये है। जस्टिस अदनान करीम ने भी कहा कि भाई अगर अदालत रियासत और ये जो है माँ जैसी रियासत है, तो इसे चाहिए कि हर मजदूर को 10,000 रुपये अपनी तरफ से सब्सिडी दे दे, तनख्वाह दे दे। ये सनतकारों की जेब से पैसे निकाल कर देने में ये कौन सा माँ का ऐसा ये रवैया समझ आता है। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि जी हमें इख्तियार था, इसलिए हमने 25,000 रुपये तनख्वाह जो मुकर्रर की है ये दुरुस्त है। लेकिन इसके बाद अदालत ने भी कहा कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन का भी कोई निज़ाम है, कोई सिस्टम है, तो उनके पास नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत की नाअहली ये सामने आई है कि एक तो सेक्रेटरी लेबर पहले मौजूद ही नहीं थे इस केस में जो ये चल रहा था सूबे की निजी इंडस्ट्री का जिस पर मुईशत चलती है, उसमें सेक्रेटरी लेबर मौजूद नहीं थे। लेकिन जब उन्हें तलब किया गया वो आए और बताया गया अदालत को कि ये लेबर के मामले को सिंध हुकूमत ने इस तरीके से नज़रअंदाज किया है कि 2014 से इस वेज बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं होता मुस्तकिल। कभी किसी को लगा दिया जाता है, कभी किसी को 2 महीने के लिए लगा दिया जाता है कि, और सेक्रेटरी लेबर का भी कहना था कि जी कि इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो अदालत का कहना था कि ये हुकूमत की रिट होनी चाहिए कि जिस ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया जाए जो इसका काबिल हो तो उसको काम करना चाहिए। ये लोगों की ख्वाहिशों पे क्या पोस्टिंग दी जाती है या सिंध हुकूमत में ये क्या सिलसिला है। उन्होंने कहा कि ये मुस्तकिल कोई चेयरमैन लगाया जाए जो मजदूर काज को और मजदूरों के मामलात को और इकनॉमिकल सूरत हाल को जानता हो। एक MA एजुकेशन को कायम मुकाम चेयरमैन लगाया हुआ था, उसको कुछ पता नहीं है कि मीटिंग कैसे होती है। पिछली मीटिंग के जो कमेंट्स आए हैं उसमें यह था कि 8 या 9 जो इसके मेंबरान होते हैं उसमें 5 मौजूद थे लेकिन मीटिंग नहीं की। हालांकि कोरम मुकम्मल हो गया लेकिन वो मीटिंग नहीं कर सके। वो ये देखते हैं कि मालकान के नुमाइंदे आ जाएँ, मजदूरों के नुमाइंदे आ जाएँ, इन्फ्लुएंशियल लोग जो आ जाते हैं वो उनका इंतज़ार करते हैं, उन्हें मीटिंग नहीं करना आती है। और ऐसे लोग चेयरमैन लगाए हुए हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हम मजदूरों के खैर हैं, हम मजदूरों के दोस्त क्या रहा है कि जो सूबाई हुकूमत ने हीरोगिरी में जो एक फैसला किया था बजट में कि मजदूरों की सिंध में तनख्वाह 25,000 रुपये माहवार होगी, उसमें अदालत के जो साढ़े 4-5-6 समातें हुई, तवील तरीन समातें हुई, उससे आपको क्या लग रहा है कि फैसला मुतवक्के तौर पर क्या आ सकता है, क्योंकि फैसला महफूज हो चुका है, कुछ दिन में ही सुनाया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर तो ये नोटिफिकेशन जो 25,000 रुपये तनख्वाह का है ये ख्वाहिश हो जाएगा, कलअदम करार दे दिया जाएगा और इसके बाद वेज बोर्ड को कहा जाएगा कि वो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज करे और मुआशरदानों से भी अपनी रहनुमाई लेके इस वक्त क्या कास्ट होनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, महंगाई कहाँ जा रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर नई सिफारिशात भेजे। और लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी देखना होगा कि सनतकारों को और इनको क्या मुश्किलात है कि मुल्क से सरमाया कहीं बाहर ना चला जाए, तो जो मौजूदा रही सही कसर है वो इससे भी चली जाए। बल्कि एक वकीलों का तो ये भी कहना था कि पंजाब में अगर लेबर कम होगी, लेबर की तनख्वाह कम होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाएंगे। कोई भी एक्सपोर्टर जो बाहर के बरामद कुनंदगान है जहाँ हमारा माल जाता है, सामान जाता है, वो लोग फिर सिंध के ताजरों से बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्री से बात नहीं करेंगे, वो पंजाब से करेंगे, KPK से करें। इस वक्त जो नादानी में जो नादान दोस्ती का किरदार अदा कर रही है हुकूमत सिंध, वो सिंध के मजदूरों के लिए आखिर में दुश्मनी का सबब बनेगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। ज़ाहिर है यहाँ से इंडस्ट्री जब चली जाएगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर भी आपने तफसीली चीज़ बताई, हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं बहुत ज़्यादा मजदूर तबका भी है जो इस केस को लेके फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिस दिन से चैलेंज किया गया था इस केस को उस दिन से जो हम रिपोर्ट करते हैं लोग पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं। तो अब ये आप सामने दे सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई असम्बली में तकरीर के दौरान और फिर वज़ीर आला हूँ या फिर सूबाई वज़रा हूँ सिंध के, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मजदूरों को रिलीफ देने के हवाले से, लेकिन बुनियादी तौर पर जो फैसले किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता, नहीं करवा पाते, या हीरोगिरी में जो फैसले करते हैं तो इस वजह से वो मुमकिन नहीं होता कि उनके ऊपर अमल दरामद हो सके। अदालत बीच का रास्ता जरूर निकाल सकती है, लेकिन अजहर उमर साहब चूंकि सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं, पूरे केस को उन्होंने बारीकबीनी से देखा, रिपोर्ट किया, तो इनकी अपनी जाती राय ये है कि मुमकिन तौर पर जो सूबाई हुकूमत का फैसला है वो कलअदम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अदालत को बीच का रास्ता जरूर निकाल सकती है, लेकिन जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा उस दिन आपको जरूर इस मामले में रिपोर्ट करेंगे। आगे की खबर की तरफ चलते हैं मजीद। अजहर भाई आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। आगे की खबर ये है कि सिंध में जो सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है NICVD
आज वहाँ से जो बरतरफ किए गए थे डॉक्टर तारिक शेख साहब, उनको मुलाजमत से बरतरफी के हवाले से केस की समाअत थी। तो उस दौरान जो है आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में जो नई ऑब्जर्वेशन सामने आई है वो इंतहाई हैरान कुन है। अदालत ने पूछा कि जो मुलाजमीन और डॉक्टर वहाँ हाजिरी के लिए आते हैं, वो जहाँ मुलाजमत करते हैं NICVD में, क्या उनकी हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए लगाई जाती है? तो सलाउद्दीन ज़ीशान अब्दुल्ला साहब थे जो कि NICVD के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ग्रेड 17 से नीचे के जो मुलाजमीन हैं, चाहे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या कोई भी, उनकी हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए होती है। जो उससे ऊपर के अफसरान हैं, यानी कि वो लाखों रुपए सबसे ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, उनकी रजिस्टर्ड पर हाजिरी जो है लगाई जाती है, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनको हिदायत की है कि तमाम मुलाजमीन जो भी NICVD में मुलाजमत करता है उनकी बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए। और उसके बाद चूँकि उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि ऐसे डॉक्टर और मुलाजमीन जो कि आला ग्रेड्स में होते हैं वो हाजिरी तो लगवा लेते हैं, तनख्वाह तो NICVD से सरकारी तौर पर सरकार से पूरी लेते हैं, यानी कि वहाँ तनख्वाहें बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, भी इंकशाफ हो चुका है। तो वो फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठे रहते हैं, सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, वहाँ ना जाते हैं और ना ही वहाँ अस्पताल में काम करते हैं और तनख्वाहें खाली वसूल करते हैं। इसलिए बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, चाहे वो आएंगे और जब जाएंगे तो दोनों जो है वो उनकी हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए यकीनी बनाई जाए। और उसके बाद अदालत ने आगे ये भी कहा कि हमने पहले भी जो क्वेश्चन रेज किए थे, सवालात उठाए थे NICVD में, क्या जो NICVD में जो डॉक्टर काम करते हैं क्या वो प्राइवेट जो है वो क्लिनिक तो नहीं चला रहे, और भी बेशुमार सवालात उठाए थे। अदालत ने कहा कि उनके भी जवाब दें। तो जिस पर ज़ीशान अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो केस चूँकि अलग था, यानी कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे हैदर अमान साहब, उस केस में अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। आज जो केस लगाया गया है वो है डॉक्टर तारिक शेख साहब की बरतरफी के खिलाफ। तो अब उस केस में हम जो है ये चीज़ करेंगे, यानी कि जो अदालत ने सवालात उठाए थे उसमें जवाबात जो है वो देंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि हम दोनों केसेस को यकजा कर लेते हैं और फिर जो आज सवालात उठाए जा रहे हैं बायोमेट्रिक और दीगर चीज़ों के हवाले से, वो और फिर हैदराबाद वाले केस में जो हमने सवालात उठाए थे उनको यकजा करके हम तवील तरीन दलाइल सुनेंगे और उसके बाद फिर इस केस में जो भी फैसला होगा वो करेंगे। मामला हुआ था NICVD में करप्शन की भरमार के ऊपर, गैर कानूनी इख्तियारात का जो तजावुज़ और उसके अलावा जो मनपसंद अफराद को ठेके देने, अद्वियात की खरीदारी और स्टंट्स लगाने के हवाले से। लेकिन अब इतना मामला फैल चुका है कि अब जिस चीज़ को भी देख रहे हैं NICVD में करप्शन ही करप्शन, बदउनवानी है। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इस मामले में क्या जो है वो हुक्मनामा जारी करती है। अब इस केस की और हैदराबाद का जो केस है उसकी समाअत 20 सितंबर को जो है वो दिन 11 बजे होगी तैयारी के साथ, और जो अदालत ने सवालात रेज किए थे और वो उनके जवाबात के साथ जो है वो तफसीलात तलब की हैं। उसके बाद फिर आगे आते हैं सईद कैम अली शाह के ऊपर। इनके खिलाफ 3-4 इंक्वायरियाँ जो है वो नैब कर रहा है, लेकिन एक इंक्वायरी जो कि कंध कोर्ट में एक कॉलेज की ज़मीन की अलाटमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत ने जो पैसे जारी किए थे उसमें खुर्द बुर्द का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत को बताया कि इनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, एक जो है अबूरी एक रेफरेंस दायर हो चुका है। ज़िमनी रेफरेंस के लिए हमने जो है वो नैब हेडक्वार्टर को इरसाल किया था मामला, लेकिन कुछ एतराज़ात लगाए गए थे, इसलिए वो मामला वापस आ चुका है। अदालत ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि पहले भी आपने टाइम ले लिया था जस्टिस इकबाल साहब ने कहा, तो उसके बाद फिर क्या इनकी गिरफ्तारी मुमकिन तौर पर हो सकती है? अगर ये इनको गिरफ्तार नहीं करना है कैम अली शाह साहब को, तो फिर हम ये केस निपटा देते हैं। जब रेफरेंस दायर हो जाएगा एहतसाब अदालत सक्कर में, तब ये ट्रायल कोर्ट में जाकर पेश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ टाइम चाहिए। उबैदुल्ला अबड़ो ने कहा, जो कि नायब प्रोसिक्यूटर सक्कर हैं। अदालत ने कहा नहीं, हम टाइम नहीं दे रहे, आज ही फ़ोन पर मालूम करें। तफ्तीशी अफसर चूँकि आज पेश नहीं हुए थे, फ़ोन पर मालूम करें और हमें 11 बजे बताया जाए कि इनके खिलाफ क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर 11 बजे के बाद जो है ये केस दोबारा टेकअप हुआ, तो बताया गया कि कैम अली शाह साहब को नायब सक्खर जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहता, या उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी, यकीन दहानी कराई गई, जिस पर अदालत ने उनका जो केस था एक निपटा दिया है। दीगर जो 2 केसेस हैं 3, वो उनकी समाअत अलग तारीख को होगी। तो कैम अली शाह साहब जो है उनके ऊपर जो एक गिरफ्तारी की एक रेफरेंस में जो एक खबर थी या उनके ऊपर जो खौफ था, वो तलवार जो थी लटक रही थी, अब वो टल गई है। मजीद जो इनके खिलाफ जो केसेस हैं उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।